नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, हृदय रोग से मुक्ति का। हाँ, और ये जानकारी हमें एक लेख से मिली है जिसका शीर्षक है हृदय रोग से मुक्ति, मेरा अद्भुत अनुभव। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो कहानी है एक बैंक कर्मचारी की, अच्छा। जिनका 2005 में मुंबई तबादला हुआ और वहां पहुंचने के बाद उन्हें कुछ अजीब सी दिक्कतें महसूस होने लगी। दिक्कतें किस तरह की? जैसे चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ और यहाँ तक कि हंसने में भी उन्हें परेशानी होती थी। अजीब था ये। ओहो, ये तो सुनने में ही गंभीर लग रहा है। फिर क्या हुआ? हाँ, तो उनके एक सीनियर थे, सहायक महाप्रबंधक। उन्होंने सलाह दी कि भाई एशियन हार्ट सेंटर में जाकर जांच करवाओ। और बैंक ने इसमें मदद की? जी हाँ, बैंक ने पूरा खर्च उठाया, छुट्टी भी दी, तो वो गए जांच के लिए। और जांच में क्या निकला? नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि उनकी धमनियों में मतलब आर्टरीज में 75% ब्लॉकेज है। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत सीरियस था। डॉक्टरों ने फौरन 2 ऑप्शन दिए, या तो एंजियोप्लास्टी करवा लो मतलब स्टेंट डलवा लो, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी। ओह, ये तो बड़े फैसले हैं। बिल्कुल। और उन्होंने इन दोनों ही ऑपरेशंस के लिए मना कर दिया। मना कर दिया? फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर सर्जरी नहीं करवानी तो कम से कम जिंदगी भर एस्पिरिन खाते रहना। खून पतला रखने के लिए। हाँ, ताकि खून पतला रहे, क्लॉट ना बने। और साथ में खाने पीने का सख्त परहेज बताया। दूध, दही, तली हुई चीजें सब बंद। ठीक है, तो यहीं से उनकी अपनी यात्रा शुरू हुई है ना। एग्जैक्टली। उन्होंने डॉक्टरों की कुछ बातें मानी पर अपना रास्ता भी बनाया। सबसे पहले तो होटल का खाना बिल्कुल बंद। अच्छा। और नेरुल हॉस्टल में रहते थे तो वहीं खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाते थे मुख्य रूप से? दलिया। ये कि वो सिंपल दलिया नहीं, मूंग दाल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और मौसम की सब्जियां बदल बदल कर डालते थे। अरे वाह। हाँ, और कहते हैं कि वो दलिया हॉस्टल में काफी फेमस हो गया था। सब मांग कर खाते थे। ये तो अच्छा है। और खाने में कुछ? हाँ, दलिये के साथ वो कच्चा टमाटर और प्याज का सलाद खूब खाते थे, काफी मात्रा में। अच्छा, ये तो हुआ डाइट वाला बदलाव। हाँ। लेकिन आपने कहा एस्पिरिन भी? हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। उन्होंने एस्पिरिन लेना बंद कर दिया। क्या? क्यों? लेख के मुताबिक उन्होंने कहीं अखबार में पढ़ लिया कि कच्चा टमाटर खून पतला करने में एस्पिरिन जैसा ही काम करता है। अखबार की खबर पर दवा बंद कर दी? ये तो मतलब काफी जोखिम भरा कदम था। बिल्कुल। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है, पर उन्होंने यही किया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या? एक और अखबार में उन्होंने पढ़ा कि कच्चा प्याज और योग करने से HDL यानी जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, हाँ हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल। हाँ, वो बढ़ता है। और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। उनका HDL लेवल कम भी था। तो प्याज भी खाना शुरू कर दिया? हाँ, कच्चे प्याज का सेवन भी बढ़ा दिया। तो आप देखें, पारंपरिक मेडिकल सलाह से हटकर वो अखबारों से मिली जानकारी पर चल रहे थे। तो डाइट बदली, एस्पिरिन छोड़ी, प्याज शुरू किया। और क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने फिर वैकल्पिक चिकित्सा का भी सहारा लिया। वैद्यनाथ की कुछ आयुर्वेदिक दवाएं लेनी शुरू की, जैसे? चंद्रप्रभावटी और अर्जुनरिष्ट सिरप। ये आयुर्वेद में हेल्थ और हार्ट के लिए दी जाती हैं। ओके। और एक और प्रयोग किया, कहीं पढ़ा होगा शायद, अर्जुन पेड़ की छाल और गाय की घी का लेप बनाकर छाती पर लगाते थे। अच्छा, ये तो काफी कुछ कर रहे थे वो। हाँ, और लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाए। योग को अपनाया, खासकर कपालभाति प्राणायाम। हाँ, वो तेजी से सांस छोड़ने वाला। वही। और मुंबई में रहते हुए टैक्सी ऑटो लेना लगभग बंद कर दिया। जितना हो सके पैदल चलते थे। बाप रे, मतलब पूरा होलिस्टिक अप्रोच था। डाइट, अखबार, ज्ञान, आयुर्वेद, योग, पैदल चलना, सब कुछ। हाँ, एक मिला जुला प्रयास। और फिर आया नतीजे का दिन। क्या नतीजा निकला इतने सब के बाद? नतीजा, जैसा लेख बताता है, वाकई हैरान करने वाला था। करीब 1 साल बाद वो वापस एशियन हार्ट सेंटर गए। दोबारा जांच के लिए? हाँ, फिर से एंजियोग्राफी करवाई, वही टेस्ट जिससे ब्लॉकेज का पता चलता है। और इस बार क्या मिला? डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने पिछले साल की रिपोर्ट निकाली, दोनों की तुलना की और कहा ये तो जादुई है। जादुई? मतलब? सारे ब्लॉकेज गायब, बिल्कुल साफ। उनके शब्द थे, ये एक चमत्कार है, सब कुछ साफ है, आपका दिल तो बच्चे की तरह सांस ले रहा है। सच में?
75% ब्लॉकेज बिना किसी सर्जरी या स्टेंट के। लेख तो यही दावा करता है। डॉक्टरों ने कहा आप फौरन हर तरह की दवा बंद कर दें। अविश्वसनीय। हाँ, और उस दिन कहते हैं अस्पताल में 26 एंजियोग्राफी हुई थी। उनमें से सिर्फ इन्हें ही क्लीन चिट मिली, बाकियों को कुछ ना कुछ निकला। क्या बात है। और एक और दिलचस्प बात, हाँ। उनके कमरे में उस वक्त एयर इंडिया के एमडी भी भर्ती थे। अच्छा उन्हें जिम में माइनर अटैक आया था। अच्छा। तो एमडी साहब ने इनकी कहानी सुनी और इतने प्रभावित हुए कि बोले आप हमारे कर्मचारियों के लिए एक वर्कशॉप कीजिए। खैर वो वर्कशॉप हो नहीं पाई बाद में। लेकिन ये अनुभव यकीनन जिंदगी बदलने वाला रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। उन्होंने फिर ये जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाई थी उसे हमेशा के लिए अपना लिया, परमानेंटली। और अब उनकी सेहत कैसी रहती है? लेख के अनुसार अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ठीक। हाँ। रिटायरमेंट के बाद एक बार हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई थी। ओह, तो उसके लिए दवा ली? नहीं, उन्होंने उसे भी वाटर थेरेपी, मतलब पानी के सही इस्तेमाल से ठीक कर लिया। कमाल है, बिना दवा के। हाँ, ऐसा ही लेख में लिखा है। और आजकल क्या कर रहे हैं वो रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी वो बताते हैं काफी आनंद में बीत रही है और वो सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं। अच्छा, किस तरह के काम? एक जेबीपी मिशन नाम की संस्था से जुड़े हैं। वो लोग गरीब और होनहार बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। ये तो बहुत ही नेक काम है। जी। तो ये कहानी वाकई एक मिसाल है दृढ़ संकल्प की, जीवन शैली में बड़े बदलाव लाने की, और कैसे एक गंभीर बीमारी से अप्रत्याशित तरीके से उभरने की। बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये एक व्यक्ति का अनुभव है, इसे शायद जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हाँ, कि पारंपरिक चिकित्सा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, योग, शायद कुछ वैकल्पिक चीजें भी। और सबसे बढ़कर व्यक्ति का अपना विश्वास, उसकी इच्छा शक्ति, ये सब मिलकर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। सही बात है। ये अनुभव एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हमारी शारीरिक सेहत और हमारी मानसिक दृढ़ता के बीच का जो रिश्ता है वो हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरा है? बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है।